तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ये जो बंदा था अपना डार्क अंडरवर्ल्ड किंग बोल लो या एब्सोल्यूट रेजोनेंस वाला बंदा बोल लो, काफ़ी खतरनाक था। एक डार्क डोमेन जैसा इसने बना दिया था। हालांकि इसको लिलू और जियांग किंग ने मिल करके लाइट रेजोनेंट ऑरा के थ्रू ब्रेक कर दिया था। और इस दौरान जब तीनों मिल के अटैक करने वाले थे, जैसा कि मतलब स्पिरिट किंग वगैरह ने सलाह दी थी, लेकिन डार्क अंडरवर्ल्ड किंग ने जवाब दिया था कि वो आ चुका है। और इसी दौरान एक घटना घटित होती है। स्पेस में एक लाइट चमकती है और एक टॉल बेल्ट मैन को हमें दिखाया जाता है। ये कोई और नहीं, रेडिएंट किंग की हुआंग थे। अब आगे तो जैसे ये बंदा प्रकट होता है ना, इसकी लाइट और इतनी पावरफुल थी कि आसपास में जो भी चीज़ें थी करप्शन से रिलेटेड वो वेपराइज होने लगती है। और इवन सेज कॉलेज के प्रिंसिपल जितने भी यहाँ पर थे, बहुत सारे सेज कॉलेज थे ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट में, वो भी इन्हें रिस्पेक्ट दिखाते क्योंकि वो जानते थे कि एकेडमिक फेडरेशन में अगर हेवनली एम्पर के नीचे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कोई बंदा है तो वो है की हुआंग। और उनका एक उपाधि भी है रेडिएंट किंग। लीलू भी इस दौरान की हुआंग की तरफ सरप्राइज होकर देख, ऐसी एनर्जी लीलू ने सिवाय जियांग किंग के अलावा पहली बार किसी और बंदे से फील की थी। और इस दौरान ये गायब होकर लीलू के सामने प्रकट हो और फिर कहते हैं कि अंडरवर्ल्ड ड्रैगन किंग, तुम जूनियर्स को बुली कर रहे हो, तुम 13 किंग्स के लीडर हो, अंडरवर्ल्ड किंग्स। अब ये सुनकर कि ये कहता है जो टॉर्च अंडरवर्ल्ड ड्रैगन किंग था या डार्क अंडरवर्ल्ड किंग था कि ये जूनियर्स हैं, तुमने देखा है इनका स्ट्रेंथ, 8th ग्रेड का ट्रांसेंडेंट मिल के काम कर रहे हैं, अगर मैं ना हूँ तो फिर इनको कौन डील करेगा। अब इसका जवाब तो की हुआंग के पास भी नहीं था। देखो, ये जो टॉर्च ड्रैगन अंडरवर्ल्ड किंग था, आपको पता था कि ये पहले से ही लीलू पर अटैक करना चाहता था, लेकिन प्रॉब्लम ये था उस समय तक कि उसकी मम्मी थी लीलू की, जो इसे डिवोर करना था लीलू का एब्सोल्यूट रेजोनेंस सैलो। और उसके बाद लीलू से इल्यूजन में था उस समय, तो इसका मौका नहीं मिल पा रहा था। जैसे ली जिंग हे का भी वेट करता कि वो भी चले जाएं, बहुत सी चीज़ें थी। और मौका आया भी तो तब तक टन टाइलन 9th ग्रेड के ट्रांसेंडेंट बन चुकी थी, उसकी और फटी पड़ी थी। और इसे ये भी नहीं लगा था कि ये दोनों अपने मतलब कि अथॉरिटीज़ ऑफ लाइट को फ्यूज़ करके इसके डार्कनेस वाले अटैक को, अथॉरिटी ऑफ डार्कनेस को भी काट सकते हैं। और इन्हें समय मिल गया तब तक कि हुआंग आ चुके हैं और अब ये समझ चुका था इसका प्लान बेकार हो चुका है। इस दौरान ये कहता भी है कि तुमको नहीं लगता कि हुआंग, तुम इधर आ गए हो तो इनर डिवाइन कॉन्टिनेंट में प्रॉब्लम्स बढ़ रहे होंगे। बदले में कि हुआंग का जवाब आता है, मैं बिल्कुल चिंतित नहीं, मैंने कितने ही जो अंडरवर्ल्ड वाले, शैडो वर्ल्ड वाले जो ट्रिपल पीक क्राउन किंग है उनको पीछे खदेड़ दिया है, उन्हें समय लगेगा। दोनों का जो पावर लेवल था ना, ये कि वांग और ये टॉर्च ड्रैगन अंडरवर्ल्ड का सेम ही था। और कि वांग बोलते तुम ट्राई कर सकते हो, लेकिन मेरी एक आदत है कि मेरे को भी इंजरी होगी चलता है, लेकिन सामने वाले को तो मैं बच के नहीं जाने दूंगा। और टॉर्च ड्रैगन भी समझ रहा था ये सही समय नहीं है फाइट करने का। लिलू और जियांग किंग भी हैं और वो भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि किन ज़्यूज़ी और स्पिरिट है अंडरवर्ल्ड किंग, तो उन्हें नहीं रोक पाएंगे। अब इस दौरान की हुआंग बोलता है, देखो मैं डरता तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन बता दूँ कि हुआंग शैडो वर्ल्ड एक बड़ा अटैक प्लान कर रहा है, जल्दी ही होगा, तो उम्मीद है कि तुम इन दोनों को प्रोटेक्ट कर पाओगे। कि हुआंग भी कहते हैं तुम गलत हो, इनको मेरी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से तुम्हें डर के रहना चाहिए कि ये 9th ग्रेड के ट्रांसेंडेंट कभी भी बन सकते हैं और उस दिन तुम्हारी फिर किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी। अब ये सुनकर के ये कहता है, इतना भी आसान होता ना तो तुम भी बन गए होते 9th ग्रेड के ट्रांसेंडेंट और मैं भी बन गया होता। कि हुआंग इस पर न तो सहमति दिखाते न तो असहमति दिखाते। और उसके बाद टॉर्च अंडरवर्ल्ड ड्रैगन किंग अपने डार्कनेस फैलाता है और ज़्यूज़ी और स्पिरिट किंग को लेकर यहाँ से निकल जाता है। अब इसके बाद की हुआंग इन दोनों से बात करता है और वो बताते भी देखो मैंने उसको क्यों नहीं रोका, क्योंकि इसके साथ बैटल मतलब लंबा बैटल, 2-2 का बैटल होगा, हम सेम स्ट्रेंथ में। और इस दौरान की हुआंग ना मतलब लीलू को स्माइल देते हैं, जो भी है सही है, लेकिन जब वो जियांग किंग से बात करते हैं तो काफ़ी रेस्पेक्ट दे के बात करते हैं कि योर एक्सेलेंसी रेडिएंट गॉडेस, फाइनली मैं आपसे मिल पाया। और दोनों हाथ जोड़ कैसे रेस्पेक्ट दिखाते हैं, क्योंकि ये लोग लॉ ऑफ लाइट को फॉलो करते हैं। और जियांग किंग समझती कि वो एकदम रेस्पेक्ट दिखा रहे हैं अंदर से, ऐसा नहीं कि बस एवी बोल रहे हैं। लीलू को थोड़ा विचित्र लगता है, क्योंकि देखो अगर देखा जाए तो जो रेडिएंट किंग है यानी कि हुआंग, वो टानटाई और लीड एक्सवान से भी सीनियर है। स्ट्रेंथ अपनी जगह है, लेकिन फिर लीलू को लगता है कहीं इनको भी तो नहीं पता है कि जियांग किंग की वो क्वासी 10th ग्रेड की लाइट रेजोनेंस है। शायद पता भी होगा, क्योंकि जो एम्परर जियांग है उनको पता है, या तो शायद ये बंदा सेंस कर पा रहा होगा क्योंकि ये लॉ ऑफ लाइट को फॉलो करता है। फिलहाल लीलू अपने विचारों को फिर शांत करता है और की हुआंग को थैंक्स बोलता है, क्योंकि देखो वो बिजी थे बैटल में, फिर भी यहाँ पर आए थे टाइम निकाल करके। और बोलते ये जो टॉर्च ड्रैगन अंडरवर्ल्ड किंग है, हमारा नज़र था इस पर, लेकिन ये गुपचुप छिपछाप के इधर आ गया था। और उस समय देखो जो पूरा इनर डिवाइन कॉन्टिनेंट था ना, उसकी हेड हुआ करती थी टानटाइलान, लेकिन फेडरेशन हेड उनके जाने के बाद फिलहाल जो है वो की हुआंग है। और की हुआंग जब बात करते टानटाई की तो अलग रेस्पेक्ट दिखाते हैं और बोलते भी कि 1000 सालों में शायद वो पहली मतलब ऐसी है जो कि 9th ग्रेड पे पहुंची है। और लीलू भी समझता था कि वो गैप काफ़ी बड़ा है, 9th ग्रेड का ट्रांसेंडेंट बनना इतना आसान नहीं है, जबकि इसके पास सोचो एब्सोल्यूट रेजोनेंस सीड है फिर भी, क्योंकि देखो बैटल तो ये भी कर रहा है निकलने के बाद से 8th ग्रेड के पीक पर है, लेकिन वहीं फंसा हुआ है।
इवन इसकी मम्मी को भी टाइम लगा था यार, जब ये जो 10 ईयर्स का हेवनली फेट शुरू हुआ था तब जा कर के वो मतलब 9th ग्रेड के ट्रांसेंडेंट बन पाई थी। और स्ट्रेंथ के मामले में अभी जो टान टाई है हेवनली एम्पर के नीचे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, या की वांग बोल लो या अंडरवर्ल्ड किंग, इनसे भी ऊपर। लीलू जानता था एक ही प्रॉब्लम आ रहा है इसको 9th ग्रेड का ट्रांसेंडेंट बनने में, वो है इसका वुड अर्थ रेजोनेंस, क्योंकि वो मिडल 9th ग्रेड का रेजोनेंस है। अगर वो अपर पहुंच जाता है तो इसके 5 रेजोनेंसेस अपर पे होंगे, तो शायद ये 9th ग्रेड का ट्रांसेंडेंट बन पाए। लेकिन इतना आसान थोड़ी होता है अपग्रेड करना, आपको भी पता है। डिवाइन फ्रूट क्रिस्टल रेजोनेंस हर दिन थोड़ी मिलेगा, या डिवाइन फ्रूट विंड फ्लेम रेजोनेंस। इस दौरान लीलू टॉपिक बदलता और कहता है फेडरेशन किंग की वांग वो जो बोल रहा था अभी ये टॉर्च ड्रैगन की शैडो वर्ल्ड एक बड़ा बैटल करने वाला है, क्या आपको कुछ पता है क्या? तो ये बोलते देखो अटैक तो वो अभी भी कर ही रहे हैं, तुम देख ही रहे हो, लेकिन अभी ये छिटपुटी अटैक है, अभी वो एक मेजर अटैक करने वाले हैं। और उस समय जो शैडो वर्ल्ड के ना 10 डेविल किंग्स हैं, जिन्हें 10 डेविल किंग्स ऑफ सिन कहा जाता है, वो आएंगे। तो ये बताते हैं, लीलू भी पूछता है कि क्या पावर लेवल क्या है, तो ये बताते हैं कि ये ट्रिपल क्राउंड किंग है और उसमें भी पीक लेवल पे है, मतलब कह सकते हो कि ग्रैंड डेविल किंग बनने की कगार पे है। और उसमें से एक हुआ करता था पहले सैटरनाइन हाइड्रा डेविल किंग भी, लेकिन तुम्हारी वजह से वो मतलब तुम्हें तो पता ही है। अब ये भी बोलते हैं कि शैडो वर्ल्ड का कुछ तो गोल है, तभी वो पूरे फुल पावर में अटैक करने वाले। और बताते हैं कि देखो शैडो वर्ल्ड वाले अटैक करेंगे, अच्छा खासा लेवल का अटैक करेंगे, तो वर्ल्डी नेचुरल एनर्जी में थोड़े डिस्टर्बेंसेस आएंगे। तो उससे क्या हो सकता है, जो डिवाइन फ्रूट रेजोनेंसेस छिपे हुए हैं लेजेंडरी सेक्ट मास्टर के, वो भी शायद बाहर आए। अब लीलू समझ रहा था कि यार अभी 2 और डुअल रेजोनेंसेस हैं सेक्ट मास्टर के जो अभी तक इस दुनिया में नहीं आए हैं, विदरिंग ग्लोरिंग रेजोनेंस और स्पेशियल फॉग रेजोनेंस, ये प्लान है उनका मतलब। और ये बोलते हैं कुछ समय पहले ही वर्ल्डी नेचुरल एनर्जी में चेंजेस आए और एक रेजोनेंस अपीयर हुआ है, लेकिन फिर ये बोलते हैं वो थोड़ा समय के लिए फिर गायब हो गए, तो ये विदरिंग ग्लोरी रेजोनेंस हो सकता है। अब लीलू पूछता है किधर प्रकट हुआ था, इनका जवाब था कि वहां पर तुम पहले थे, तुम जानते हो। लीलू को विश्वास नहीं होता, बट ये बोलता है मतलब आप स्पिरिचुअल रेजोनेंस केव की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो लीलू वहां पर गया था, अच्छा खासा समय ट्रेनिंग भी किया था, वहीं पर ये वांग टाइक्सी के घोस्ट से भी मिला था, तो उसे ये भी नहीं पता था कि वर्ल्ड रेजोनेंस में 6 सन होते हैं, मतलब ये वहां पर है। उस जगह को तो कितने लोग ढूंढ चुके हैं, लेकिन किसी को तब आज तक कुछ नहीं मिला। तो ये बताते हैं कि जो जिस रीजन में तुम लोग गए हो ना, वो स्पिरिचुअल रेजोनेंस केव का बस आउटर रीजन है। ट्रू स्पिरिचुअल रेजोनेंस केव एक खतरनाक फॉर्मेशन के अंदर है, जहाँ पर इवन हेवनली एम्पर भी झांक के देख नहीं सकते। वो तो नेचुरल एनर्जी में डिसबैलेंस आ रहा है, इसलिए वो रिवील हो पाया थोड़ा बहुत। और लीलू को विश्वास भी होता है क्योंकि वो जगह था भी काफ़ी मिस्टीरियस, इसीलिए मतलब उसके पीछे देखो ओरिजिन रिवर्सन वाले भी, शैडो वर्ल्ड वाले, और हम लोग भी हैं, यानी डिवाइन कॉन्टिनेंट फेडरेशन। डिवाइन कॉन्टिनेंट फेडरेशन मतलब हर एक पावर इस समय पूरे सपोर्ट में आ चुका है, मिल के बैटल कर रहा है। और इस बार तो ओरिजिन रिवर्सन वाले अगर इन्वॉल्व होंगे तो शैडो वर्ल्ड और ओरिजिन रिवर्सन मिलके तो चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। लीलू ये समझ रहा था। और कौन बैटल करेगा उन्हें, कि वांग उस लेवल पे है, बट सामने से 10 हैं, इधर से वो भी आ जाएगा टॉर्च ड्रैगन अंडरवर्ल्ड के, इसलिए कि वांग थोड़े चिंतित भी थे। चलो एक को वांग ज़ुआनजिन संभाल लेंगे, बट और कौन संभालेगा? और ये बताते हैं हमारे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से कि एक आधी साल में वो मतलब विदरिंग और फ्लोरिशिंग रेजोनेंस प्रकट हो ही जाएगा। मतलब लीलू समझ रहा था उसके पास 1 साल है, और लीलू सोचता अगर ओरिजिन रिवर्सन के हाथों में चला गया तो प्रॉब्लमेटिक है। पहले से उनके पास निर्वाणा रेजोनेंस है जो कि करप्टेड भी है ओरिजिन ऑफ एब्सोल्यूट करप्शन की वजह से, वो भी चला गया तो शायद वो जो कॉफिन का सील है उसे ब्रेक कर पाएंगे, और फिर ये प्रॉब्लमेटिक होगा। फिर जियांग किंग की तरफ वो फोकस करेंगे क्योंकि वही एकमात्र बस्ती है। तो ये बोलते देखो तुम दोनों अनराइवल्ड जीनियस हो, उम्मीद करता हूँ ये 1 साल में तुम अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा पाओ, क्योंकि दोनों 8th ग्रेड के ट्रांसेंडेंट थे। चलो लीलू पीक पर है, बट जियांग किंग के भी 8th ग्रेड के मेडल वेडल के तो आसपास होगी। नॉर्मल ट्रिपल क्राउन किंग को तो ये हरा सकते, और पीक ट्रिपल क्राउन किंग को होल्ड भी कर सकते। और ये बोलते भी अगर कुछ भी तुम्हें चाहिए तो हम डिवाइन कॉन्टिनेंट फेडरेशन वाले सपोर्ट कर सकते हैं। लीलू बोलता है कि आप रिसोर्सेज से सपोर्ट कर सकते हैं, तो आप औसम हो यार सही में। और बोलते हैं सीधा कि मेरा मिडिल 8th ग्रेड का वुड अर्थ रेजोनेंस है, मैं इसे इवॉल्व करना चाहता हूँ, तो मेरा चांसेस बढ़ जाएंगे। ये सुन करके वांग कहते भूल जाओ भाई, तुम भूल जाओ, क्या मांग रहे हो तुम? 20 बॉटल अपर 9th ग्रेड के, मतलब एक अपर 9th ग्रेड का रेजोनेंस कितना कीमती होता है। डिवाइन कॉन्टिनेंट फेडरेशन के पास स्टॉक्स है, लेकिन इतना भी नहीं है। बहुत सारे यार किंग लेवल के एक्सपर्ट है, तो आप समझ रहे हो। इसलिए लीलू को बोला भी था वांग ज़ुआनजिन ने कि यार तू मुंह बहुत बड़ा खोलता है। लीलू इधर बोलता है कि अरे आप मेरे में इन्वेस्ट करोगे, सफर नहीं करोगे, मैं अच्छा कंट्रीब्यूट करूंगा। फिर ये बोलते देखो मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी तो नहीं है, मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मेरे पास एक दूसरा अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे ग्रोथ के लिए। लीलू पूछता है वो क्या है, तो ये बोलते स्माइल के साथ 10,000 ड्रैगन एंसेस्ट्रल ब्लड राइट्स, या इसे आप 10,000 ड्रैगन फेस्टिवल भी कह सकते हो। अब लीलू भी गेस तो कर ही लेता कि ये ड्रैगन रेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है, और लीलू को इंटरेस्ट था भी क्योंकि उसकी बॉडी में जो ब्लड बहता है वो हेवनली ड्रैगन रेस का ही है। और की वांग इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, इसके लिए 10,000 से ज़्यादा ड्रैगन्स का ऑफरिंग है, तो तुम अपनी बॉडी को टेम्पर कर पाओगे, और अगर तुमने ड्रैगन एंसेस्टर सोल को प्रकट कर दिया तो तुम्हें सोल ब्लेसिंग भी मिल जाएगी।
और उसके थ्रू तुम्हारा फिजिकल स्ट्रेंथ अलग लेवल पे चला जाएगा। बोल सकते हो इवन तुम हेवनली एम्परर के भी अटैक शायद झेल पाओ और चांसेस तुम्हारे हेवनली एम्परर स्टेज में जाने के और बढ़ जाएंगे। अब लीलू को लगता है यार ये तो सही अपॉर्चुनिटी है और ये अपॉर्चुनिटी सालों में एक बार आती है। ड्रैगन रेस का हर चीज़ रहता है और ये बोलते हैं कि जब हमें पता चला तो हम पूरे फेडरेशन वाले मिल करके ड्रैगन रेस के साथ नेगोशिएट किए, तो अब कुछ लोगों को भेज पा रहे हैं। जैसे हमारे कुछ पीक लेवल के किंग्स अगर अपनी बॉडी टेम्पर कर पाए तो उनका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि वांग ऐसा बोले। फिर हमने हेवनली एम्परर जियांग को बोला, वो हेवनली एम्परर जो है ड्रैगन रेस के, उनसे बात करें, हमें बदले में भी अच्छे खासे टॉप टायर लेवल के कल्टीवेशन रिसोर्सेज देने पड़े। तो फाइनली उन लोगों ने 3 स्लॉट्स दिए हमें, उसमें भी बहुत सारे कंडीशंस है कि पहली कंडीशन तो यही है कि जिन लोगों को भी हम भेजें उनके हाई ग्रेड के ड्रैगन रेजिडेंसेस होने चाहिए, तभी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लीलू को लगता है ये तो मेरे लिए ही बना है भाई, मेरे पास तो अपर 9th ग्रेड का हेवनली ड्रैगन रेजिडेंस है। तब भी तो यहाँ पर रेडिएंट किंग भी आए थे ये इन्फॉर्मेशन इससे शेयर करने, और फिर लीलू सोचता है यार उसके ग्रेट एंसेस्टर तो मतलब हेवनली एम्परर खुद ही है। कीवांग सीधा बोलते देखो तुम सबसे सुटेबल कैंडिडेट हो, नेडर डेविल किंग को भी मारा है, डिवाइन बैनर डेविल और व्हाइट स्कॉर्पियन को इंजर्ड भी किया। लीलू खुश हो जाते हैं, इन्हें थैंक्स बोलता है कि अगर वहाँ पर बॉडी स्ट्रेंथ को भी ये बढ़ा पाया जो भी है, तो एटलीस्ट ये जो अंडरवर्ल्ड किंग है टॉर्च ड्रैगन, इसको ये रोक तो पाएगा। और ये बोलते हैं अगर मैटर वैसा आ गया तो हम तुम्हें सपोर्ट कर ही रहे हैं और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है देंगे जरूर। और लीलू को भी समझ में आता है ये बंदा सही में ट्रू लीडर है। और उसके बाद ये जियांग किंग से बात करते हैं कि योर एक्सेलेंसी, अब लीलू तो ड्रैगन रेस से आने वाले, तो आप क्या करने वाले हो। जियांग किंग थोड़ा हिचकती है क्योंकि उसका इरादा तो वही था कि लीलू को फॉलो करे, लेकिन फिर इससे ईस्टर्न रीजन फेडरेशन कमजोर पड़ जाएगा। तो ये बोलती मैं यहीं रहूंगी, अपना स्ट्रेंथ फोकस करूंगी कि 8th ग्रेड के पीक पर पहुंचा सकूं। इस दौरान लीलू तुरंत हाथ पकड़ता और बोलता है मैं जल्दी वापस आऊंगा। और रेडिएंट किंग भी बोलते हैं इस दौरान मैं भी इधर मतलब डिवाइन कॉन्टिनेंट फेडरेशन लौट करके कुछ टॉप लेवल के किंग एक्सपर्ट इधर भेज दूंगा। और लीलू खुश हो जाता है, बोलता है फेडरेशन चीफ कीवांग, आपकी जो इज्जत है ना मेरे दिल में वो ओल्ड वांग से भी ऊपर जा चुकी है। वांग मतलब वही वांग जुआन जिनकी बात कर रहा था। कीवांग इस दौरान एक गोल्डन टोकन जैसा कुछ तो निकालते हैं और लीलू को दे देते हैं और कहते हैं उम्मीद करता हूँ कि उस रिचुअल के बाद तुम्हारा स्ट्रेंथ काफ़ी ऊपर चला जाएगा और तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कीवांग फिर उसके बाद निकल जाते और जाते जाते फिर से जियांग किंग को रिस्पेक्ट दिखा के जाते हैं। लीलू और जियांग किंग समझ चुके थे, एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि इन्हें पता चल चुका है कि जियांग किंग क्या चीज़ है। अब लीलू भी देखो उसको, क्योंकि जाना कहाँ था, मिथिकल स्पिरिट डिवाइन कॉन्टिनेंट, तो जल्दी निकलता उस टेक्निक से, क्योंकि इसके पास विंड रेजोनेंस आ चुका था, ग्रीन पैंग जैसा कुछ तो बनाता है और बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। और जाते जाते देख रहा था करप्शन इधर उधर कहीं ना कहीं तो फैला ही हुआ था। इस दौरान लीलू मतलब पीछे से कौरा फील करता और ये चीचान थी, ये लीलू के साथ जा रही थी बेसिकली। इनका जो घर था वो मिथिकल स्पिरिट डिवाइन कॉन्टिनेंट में ही था और इन्हें अपने मम्मी पापा से मिलना। और लीलू डिस्कस कर रहा था कि मेंटर चीचान मतलब हम शायद महीने भर के अंदर में पहुंच जाएंगे ईस्टर्न सी वाले एरिया में। भाई फिर देखो चीचान भी पुराने दिन याद करते कि यार ये बंदा पहले कैसा था, देखो कैसा बन चुका, कितना स्ट्रॉन्ग बन चुका है। हालांकि चीचान इस दौरान चिंतित थी क्योंकि चीफ फैमिली का जो मेन फैमिली का बंदा था वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और इनके फैमिली के जो सीनियर थे ना एल्डर डुअल क्राउन किंग थे हैं मतलब, लेकिन शैडो वर्ल्ड के डेविल किंग ने उन्हें सीरियसली इंजर्ड कर दिया है। शायद वो लंबे समय तक बचेंगे भी नहीं। जो इनहेरिट कर रहा है उनके पोजीशन को वो कोई और नहीं चीली है, जिससे लीलू ने एक बार बैटल भी किया था अगर आपको याद हो तो। और सबको पता है चीली कितना खतरनाक आदमी है। और लीलू इस दौरान बात करते करते पूछता है स्माइल करते हुए कि आपकी फैमिली में तो इनहेरिटेंस भी होगा। ये बोलती है तो जरूर, लेकिन वो चीली को मिलेगा ना, वो मेन ब्रांच फैमिली का है अब, और वो बनेगा तो तुम्हें पता ही है। लीलू समझ रहा था क्योंकि वो बनेगा तो चीचान के फैमिली वालों को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो ब्रांच फैमिली के हैं और चीचान से उसकी अच्छी खासी अब दुश्मनी भी हो चुकी है। लीलू का ये था कि अगर आप चाहो तो हम लेकर उन्हें इधर आ सकते हैं जिया किंगडम वगैरह में। और ये लीलू को रेस्पेक्ट दिखा के बोलते, लीलू बोलता आपको रेस्पेक्ट दिखाने की जरूरत नहीं, मेरी टीचर है। इस दौरान फिलहाल जो चीचान का स्ट्रेंथ था ना वो 9th ग्रेड के पीक पर था ड्यूक लेवल में। अगर इन्हें भी इनहेरिटेंस मिलता तो ये भी आराम से किंग लेवल पे जा सकती है। और ये बोलती हैं कि देखो चीली को सपोर्ट है मतलब इंपीरियल बिस्ट हॉल का, तो चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक रहेंगी। लीलू बोलता है यार इंपीरियल बिस्ट हॉल तब तो मजा आएगा। लीलू बोलता है लगता है आप मेंटर चीचान समझ नहीं रहे हैं कि आपके पास किसकी बैकिंग है। लीलू की बैकिंग है, मैं हूँ 8th ग्रेड का ट्रांसेंडेंट ड्यूक, मैं हूँ ईस्टर्न रीजन फेडरेशन का चीफ, मैं हूँ खानदान ली से, मेरे ग्रैंडपा मेरे एंसेस्टर हेवनली एम्परर है, मेरी माता जी 9th ग्रेड की ट्रांसेंडेंट जो कि एक दौरान में डिवाइन कॉन्टिनेंट की फेडरेशन चीफ हुआ करती थी। और ये सीधा बोलता है कि आपको उस पोजीशन के लिए बैटल करना है और जो भी प्रॉब्लम होगा मेरे पे छोड़ दो आप। चीचान ने तो ये सब सोचा ही नहीं था, वो तो अपनी फैमिली से मिलना चाहती थी और शायद उन्हें मना करके निकलना चाहती थी। और ये बोलता भी है इंपीरियल बिस्ट हॉल उन्हें तो मैं मजा चखा दूंगा। तो देखो ये जो मिथिकल स्पिरिट डिवाइन कॉन्टिनेंट था ना ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट वगैरह से तो काफ़ी बड़ा था। बाकी भी इनर डिवाइन कॉन्टिनेंट से भी थोड़ा अलग था क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल बीस्ट रहते थे ज़्यादातर हिस्सों में, जैसे कि ड्रैगन, फेनिक्स रेस सब इधर ही रहते हैं।
अब ची फैमिली वो मिथिकल स्पिरिट डिवाइन कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न सी रीजन में है और लीलू वगैरह फाइनली यहाँ पर पहुंच चुके थे। लीलू फील भी कर लेता ना, देखो इस एरिया में आता है तो पावरफुल जो लोग हैं उनके स्ट्रेंथ को फील भी कर सकता था। और मिथिकल स्पिरिट डिवाइन कॉन्टिनेंट का जो हेवनली एम्परर खानदान है वो 4 फेडरेशन में है, शैडो वर्ल्ड से बैटल कर रहा है। ईस्टर्न रीजन फेडरेशन से इसके जो मतलब काफी ऊपर है, जैसे इनका एक इंपीरियल बीस्ट टेमर लैंस है जो कि इंपीरियल बीस्ट हॉल वाले लीड करते हैं। इसमें ची फैमिली भी सपोर्ट करती है, ट्रिपल क्राउन किंग वगैरह भी हैं, जैसे खास करके लिन मायो जो है इंपीरियल बीस्ट हॉल के हॉल मास्टर। ये सब इन्फॉर्मेशन मतलब इसको ये बता रही थी जो ची चान है। अब लिन मायो को जब लीलू नाम सुनता है तो इसे याद आता है क्योंकि वो एक बंदा आया था ना जो इससे बैटल भी कर रहा था। इससे इसको लीलू को पुराना हिसाब भी सेटल करना है क्योंकि ली सिंगे के साथ जब बैटल हुआ था वो शैडो वर्ल्ड वगैरह का, वो क्वासी ट्रिपल क्राउन किंग पर थे, उस समय ये बंदा भी आया हुआ था वर्ल्ड एंड रिवर रीजन में और किन फैमिली में रुका हुआ था अगर आपको याद हो। और बताते हैं कि ची फैमिली एक ग्रेट मीटिंग मतलब ऑर्गेनाइज करने वाला है जिसमें वहाँ के एंसेस्टर भी आने वाले हैं ताकि चीलू को अब ट्रू लीडर बनाया जा सके। लीलू बोलता है कोई जल्दीबाजी नहीं, आने दो। चीचान एक बार को ब्लिंक करती, यार ये बंदा ये कुछ खतरनाक करने वाला है, अब ये समझने लगी थी। और फिर ये जब सुनती है तो ये भी स्माइल करती है। लीलू कंफ्यूज हो जाता है कि आप हंस क्यों रहे हो मैम। तो लीलू बोलता है कि चीचान बोलती कि मतलब पहले तुम लो प्रोफाइल रखना चाहते थे लेकिन अब देखो तुम्हें। लीलू बोलता उस समय चीज़ें वैसी थी, अब क्या, अब मुझे क्या डरना, मेरा स्ट्रेंथ भी ठीक ठाक है, मेरी फैमिली सब चीज़ का सपोर्ट है, जियांग किंग भी अपनी जगह खड़ी हो चुकी है। और चीचान ये बात समझती थी। इस दौरान कुछ और दिन बीत जाते और ये लोग फाइनली ची सिटी में एंटर कर चुके थे। और आज के दिन ना मतलब ची फैमिली कुछ कार्यक्रम चल रहे थे क्योंकि चीली जो था ना वो सिंगल क्राउन किंग बन चुका था 6 महीने पहले और एंसेस्टर अब मरने की कगार पे थे, तो अब यही लीडर बनने वाला था, इनहेरिट करने वाला था। और हमें यहाँ के एंसेस्ट्रल हॉल को दिखाया जाता है, यहाँ पर एक ओल्ड मैन पड़े हुए थे ची वेनवू, फिलहाल अब मरने की कगार पे थे और उनके सामने अभी चीली आकर के खड़ा हुआ था। अंदर ही अंदर काफी कुछ था, बाहर से दिखाता है उदास है कि ची वेनवू मर रहे हैं कि ओल्ड मैन की वजह से ये सब परेशान था इतने समय तक। और फिर ये सोचता है कि ये मर जाएंगे फिर ची फैमिली पर पूरा मेरा साम्राज्य। और जब चीली के ध्यान से उनको घूर रहा था ना तो ची वेनवू की आंखें खोलती और जैसे आंखें खोलती चीली तुरंत ही आगे जाता है, एंसेस्टर एकदम रेस्पेक्ट दिखाता है, एकदम दुख भरी आवाज में बोलता है। और ची वेनवू का एक्सप्रेशन नहीं बदलता क्योंकि वो इस बच्चे को बहुत अच्छे से समझते थे, क्योंकि इन्हें पता है ये बंदा तो ऐसा है कि इनको खुद मार दे और इनके बोन्स वगैरह या जो भी यूज करके अपने स्ट्रेंथ को और बढ़ाने को देखे। और चीफ वेनवू इस दौरान समझाते हैं कि इंपीरियल बेस्ड हॉल से सावधान रहना पड़ेगा तुम्हें, बहुत ज्यादा वो डोमिनेटिंग लोग हैं, गलत मूव तुम्हारा और हमारी पूरी फैमिली को निगल सकते हैं। इनको पता था कि चीली रुथलेस है बट फिर भी इनको अपनी फैमिली की चिंता थी। इस दौरान चीली बोलते हैं मतलब लीडर आप भी समझते हैं इंपीरियल बेस्ड हॉल के हम कंपेयर के नहीं है, आप अदर पार्टीज पे रिलाई कर रहे थे लेकिन ये फ्यूचर में डिजास्टर ही लाएगा। ये वेनवू शांत हो जाते हैं और बोलते हैं मतलब तुम ये कह रहे हो कि जो ट्रिपल क्राउन डेविल किंग ने मुझ पे अटैक किया था क्या ये उनके द्वारा भेजा गया था? चीली इसका जवाब नहीं देता, दूसरे कॉर्नर पर देखता है जहाँ पर कुछ लोग और खड़े थे फैमिली के कपड़े पहन करके और इन्हें मानो बांधा गया था ये साइड ब्रांच फैमिली के। और फिर ये बोलता है कि एक यंग लड़की चाहिए मुझे ब्रांच फैमिली से आज रात में ताकि मैं अच्छे से सेलिब्रेट कर पाऊँ। और उसके बाद फिर बेल बजता है और जो चीफ फैमिली का ये ग्रेट मीटिंग था वो स्टार्ट हो चुका था। अगरबत्ती को जलाता है जो सेरेमनी करना पड़ता है। फाइनल स्टेप ये ले ही रहा था तभी यहाँ पर ना एक एनर्जी अचानक से काफी तेजी से पड़ती है और सीधा इस बेल पे आके गिरती है। बेल फूट जाता है और चीली को उस समय चलाता है कौन मेरे नसीब को खराब कर रहा है और एकदम खतरनाक किलिंग इंटेंट इस समय इसकी आंखों में था। चीली देखता है सामने से एक लड़की दिखाई देती जो कि नकाब पहन के थी, फिर भी ऐसे पहचान लेता है कि ची चान और गाली देने वाला था। पूरा सेंटेंस अब तक फिनिश करता अभी देखता है कि एक अज़्योर विंड जो था ना ची चान के बगल में प्रकट होता है कि यंग मैन में बदल जाता है और उसको देख करके इसकी फट जाती है। और फिर आवाज आती है इस बंदे की मतलब लीलू की कि मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ तो मैं लीडर नहीं बनना चाहिए। स्टोरी हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।